जब ब्रज वृंदावन में भगवान लीला करने लगे तो गोपिकाओं को जो महसूस होता था, लगता था, आनंद भी मनाने लगे। संग संग कभी कभी उनके मन में ये बात आती थी कि हम लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि हमारे आगे पीछे भगवान घूमते रहते हैं, ऐसा। तो वो भाव शुद्ध सात्विक भरे भाव पर सोचा करते थे। थोड़ा अभिमान की बात आई थी जो महाराज के पहले था, जिसका वर्णन किया गया था, जिसमें भगवान अदृश्य हो गए थे, जिसके माध्यम से गोपी गीत का प्रागट्य हुआ है। अब एक समय की बात है, ये गोपिकाएं महसूस करते हैं, वो सामान्य रूप में भी उस परमात्मा को प्राप्त करके गौरवान्वित तो होती थी, लेकिन यही महसूस करते थे इनकी विशेषता साधारण है, ऐसा समझने लगे थे। ठीक है, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसे ध्यान से सुने। एक दिन की बात है, ऐसे समझे तो एक दिन भगवान ने चिंतन किया और चिंतन करने से जमुना के उस पार दुर्वासा जी का आगमन हुआ। क्या हुआ? दुर्वासा जी का आगमन। अब दुर्वासा जी की विशेषता क्या है? तो बोले कौन कौन जानते हैं दुर्वासा जी के बारे में, क्या क्या विशेषता है? बड़े शांत चित्त हैं, ऐसा सुने हैं कि गुस्से वाले हैं? क्या सुने दुर्वासा जी के बारे में? गुस्से वाले। अच्छा, ये उनका पहला गुण है जिसको आंख मूंद के कोई भी आदमी जान जाएंगे दुर्वासा का सबसे बड़ा गुण क्या है। अच्छा, भोजन पानी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? दुर्वासा जी क्या क्या खाते थे? तो बात आई है, दुर्वासा जी सिर्फ दूबी का रस पीते थे। क्या चीज? दुर्वा रस, दुर्वा का आसव, इसलिए दुर्वासा ये नाम पड़ा। क्या करते थे? सिर्फ दूबी का रस, दूसरा नहीं। जीवन में कोई दूसरा भोजन नहीं किए, सिर्फ कौन सा किए? दूबी का रस। ठीक, अब आपको ये मैं कथा सुना रहा हूं, उसमें समझना है और उत्तर भी देना है, और इसको जीवन भर आप अपना भी लेंगे। अच्छा, नदी के उस पार आए, भगवान को लीला सूझी और गोपिकाओं के मनोमस्तिष्क में इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे। अब हुई बात यूं, एक दिन की बात है जब चर्चा चली, ओहो दुर्वासा जी आए हैं, दुर्वासा जी, ओहो उनकी सेवा से तो बहुत वरदान मिलता है। भगवान ने कहा कहीं गुस्सा गए तो थोड़ा सा संभल के रहना। नहीं, हम लोग भक्ति भाव से दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लेंगे और मनोवांछित वरदान मांगेंगे उससे। ये सोच के गोपिकाएं खुश हो गई, दुर्वासा जी का दर्शन करने जाए, बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे। तो भगवान ने कहा ये गोपिकाओं, दुर्वासा जी ना जीवन में कभी भोजन नहीं किए हैं, ठीक है, वो सिर्फ दूबी का रस पीते हैं, इसलिए जा रहे हो तो जाओ, और कैसे उसको मनाते हो, कैसे समझाते हो, उसको हम जरा देखें। ध्यान से सुनिए कथा को। तो गोपिका कगड़ कहते हैं कि भक्ति में और प्रेम में वो दम होता है कि आदमी नहीं करने वाले काम को भी करेंगे, ठीक है, प्रेम में। और उन्होंने कहा हम अपने हाथ से बढ़िया सुंदर भोजन बनाएंगे, एक से घी से पूड़ी तलेंगे, सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगे, 56 प्रकार के रसदार बढ़िया। और दुर्वासा जी से जाकर हाथ जोड़ करके बोलेंगे, और हमें विश्वास है हमारे भक्ति और प्रेम के कारण वो ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, गोपिकाएं ये सोच रही है। ठीक, भगवान भी मन में मुस्कुराने लगे, जो लीला होनी है उसको देखिए क्या होने वाला है। तो गोपिकाएं थाल में 56 प्रकार का भोजन सुंदर सजा करके वो चली बढ़िया छम छम छम। कहा? दुर्वासा जी से के दर्शन करने के लिए। अब जा रही है तो क्या हुआ, यमुना जी में बाढ़ आया हुआ है, यमुना जी में बाढ़ आया हुआ था। अब गोपिकाओं ने कहा तो बड़ा समस्या हो गया, उस पार जाए कैसे, कोई साधन नहीं है, हम उस पार जाए कैसे। तो गोपिकाओं को जब कोई समस्या होती थी तो मुरली मनोहर से पूछते थे, बोले कन्हैया
उस पार हम कैसे जाएं? दुर्वासा जी को प्रणाम करने जा रहे हैं हम लोग, और जमुना जी में बाढ़ आया है। तो भगवान ने कहा कि देखो गोपिकाओं, तुम जमुना जी से जाकर कहना कि हे जमुना मैया, यदि भगवान कृष्ण, यदि उनसे कहना यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है, कभी स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया, स्पर्श स्त्रियों का चिंतन भी नहीं किया, तो रास्ता दे दो, ऐसा बोलना। किनसे बोल रहे हैं? गोपियों से। गोपी लोग पूछ रहे थे ना, उनको नदी के उस पार जाना है। तो भगवान उपाय क्या बताए? बाढ़ आई है, अब उसके लिए उपाय बताया कि कभी स्त्रियों का स्पर्श कृष्ण ने कभी स्त्रियों का चिंतन नहीं किया होगा, तो आप हमें रास्ता दीजिए, इतना बोलना। अब गोपिकाओं ने कहा, अरे ये बड़ा झूठा है। बोले कौन? भगवान कृष्ण को झूठा है बोले? अरे दिन रात हमारे आगे पीछे घूमते रहता है, हमारी चुनरी खींचता है, आगे पीछे घूमते रहता है, और कहते हैं कि चिंतन भी नहीं किया, स्पर्श की बात तो दूर। दूसरी गोपी ने कहा, अरे चलो चलो करके देखते हैं क्या होता है, उसको जरा देखें। अब जब जमुना के पास गए, कहते हैं, हे जमुना मैया, यदि कृष्ण कन्हैया ने जीवन में कभी स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया होगा, स्पर्श क्या चिंतन भी नहीं किया होगा, तो हमें रास्ता दे दो। इतना कहा, तब क्या हुआ? मिलेगा रास्ता कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताइए, बोलिए। सब लोग चुप हो गए क्या? आधा अधूरा बोल रहे कि पक्का? हाँ, क्या बात है। अब आप दोनों के एक राय है कि अलग अलग है? पूछ ले रहा हूं। हुआ यूं कि इतना कहा। यादव जी, आप क्या कहते हैं इसमें? रास्ता मिलना चाहिए कि नहीं? तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक बात है, अब गोपिकाओं को विश्वास हुआ कि क्या हुआ होगा। वो सोचते जा रही, अरे जैसे कन्हैया झूठा है, ऐसा जमुना भी झूठी है क्या? आगे पीछे घूमते हैं, उसका सौगंध खाए, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अच्छा, फिर भी वो चली गई कहाँ? सोच ही दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी को प्रणाम किया, और इस प्रकार से निवेदन पूर्वक बहुत सच्चे मन से गए थे। गोपिकाओं की भक्ति में बहुत दम था, बहुत क्षमता थी, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च, उससे बड़ी भक्ति किसी के नहीं है दुनिया में। सर्वोच्च श्रेणी की भक्ति है गोपिकाओं का, कोई छल कपट नहीं था, जो मुंह में आता था बोल देती थी वो। ठीक है। अब दुर्वासा जी के पास जाकर के उन्होंने बढ़िया प्रार्थना किए, महाराज आपके लिए सुंदर सुंदर प्रकार का भोजन प्रसाद लेकर आए। महाराज हमारी प्रार्थना है कि इसे ग्रहण कर लेते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। और बहुत सारी गोपी लोग गए थे। कोई आदमी खाएगा तो कितना खाएगा? एक थाली की दो थाली? दो थाली। ज्यादा पेटू होगा तो तीन थाली, और ज्यादा पेटू होगा तो चार। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है भाई, और गोपिकाएं उनको देती गई, और एक एक करके सबकी थाली चट करते गए वो। तो गोपिका लोग मान लो 150 की संख्या में गए रहे होंगे, तो समझ लीजिए, और सबकी थाली खाली हो गई। गोपिका लोग आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना है और कन्हैया ने कहा है कि दूबी के रस के अलावा दूसरा कोई चीज पीते नहीं, और बिना हाँ हूं कहे हमने जो परोसा वो ग्रहण कर लिए। आश्चर्य में पड़ गए, मामला क्या है? तो जमुना जी में देखी वो सही है कि कन्हैया बोले वो सही है कि ये सही है। अब फिर वापस कहाँ चली आई? वापस आने के लिए तो जमुना में फिर कस के बाढ़ आया हुआ था। बोलिए भागवत भगवान की। अब उस पार आने वाला रास्ता किसने बता दिया? भगवान ने। ऐसा ऐसा करोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अब इस पार कौन बताए? तो बोले चलो भाई बहन एक काम करते, शाम हो रही है, किससे पूछे? दुर्वासा जी से ही जाकर पूछते हैं कि बाबा उस पार हम कैसे जाएंगे।
जय कहते हैं बाबा हम उस पार जमुना के उस पार के रहने वाले हैं, आपके दर्शन के लिए जो आए थे अभी, और हमें उस पार जाना है और जमुना जी में बहुत बाढ़ है, हम कैसे उस पार जाएं, आपसे प्रार्थना है, हमें मार्ग बताइए। तो दुर्वासा जी ने कहा अरे चिंता की बात नहीं, गोपिकाओं जाओ और जमुना से कहना कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूबी के रस के अलावा कभी कुछ नहीं खाया होगा, तो रास्ता दे दो, ऐसे बोलना बोले। ठीक, अब समझ गए। तो गोपिकाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो डबल पूछ नहीं सकते क्योंकि दुर्वासा है वो। अब गोपिकाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, आकर जमुना के पास वही बोले कि दुर्वासा जी ने जीवन में दूबी के रस के अलावा कोई और चीज ग्रहण नहीं किए हो, तो हमें कृपा करके रास्ता दीजिए। इतना कहा तो क्या होना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब गोपिकाओं को आश्चर्य और बढ़ गया, वो सोचने लगे कन्हैया बोलते वो सही है कि हम देखते हैं वो सही है, जमुना जी कहती है वो सही है कि दुर्वासा जी बोले वो सही है कि हमने देखा वो सही है। अब ये समझ नहीं पाए। अब भगवान को समझने की बारी है, अब हम कैसे समझेंगे। तो कहते हैं इन सब के भीतर में बस यही बात है, परमात्मा ने इस प्रकार से फिर गोपिकाओं को तत्वतः इसके मूलतः कारण को समझाए, क्योंकि जिस तत्व के रूप में शुद्ध चैतन्य स्वरूप में वो है, वो कुछ ग्रहण नहीं करते। उस रूप में दुर्वासा सदा विद्यमान रहते हैं और जो कुछ दिखा और हुआ था, ये गोपिकाओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए दुर्वासा के शरीर ने ग्रहण किया था। दुर्वासा पूर्ण चैतन्य में से है, इसलिए वो शरीर में रह करके नहीं रहते थे। बोली भागवत भगवान की। अब मुरली मनोहर की बात आई, मुरली मनोहर की बात भी वही है। वो पर ब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा माया में लिप्त नहीं होते, स्पर्श क्या चिंतन भी नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने किया है वो बाह्य रूप में है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैंने नहीं किया है, ये है। अब इसका फिर एक भावार्थ समझने का प्रयास करें आपसे, इसको समझने की कोशिश करना है। हम और हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हम अर्थात आत्मा शरीर में एक हो गए हैं, इसलिए हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। अब इसका उदाहरण किसमें बताए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये प्रसंग आ गया है तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। नारियल कच्चा होता है और नारियल सूखा होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है? तो गीला वाले नारियल को फोड़ेंगे तो वो उसका जो कठोर वाला भाग है, खोटली, वो फूटेगा गीला वाले का, और संग में भीतर वाला भी टूट जाता है। देखिए ना, वो चिपक के रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, इसलिए जितनी बार ये टूटेगा उतनी बार वो भी टूट जाता है। उसको निकालने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही नारियल यदि सूख जाए भीतर में और मोह छोड़ दे किनका, खोटली का, तो भीतर में खुड़ बजेगा। आप उसको तोड़ोगे तो वो बाहर वाला कठोर वाले भाग बस टूटेगा और भीतर वाला गोला ज्यों त्यों रहेगा। ठीक ऐसे ही कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीवात्मा को इसी भांति अपने आप में संसार की माया मोह से न चिपका करके अपने आप में केंद्रित करके रखे, उसको मरने के समय भी कोई कष्ट नहीं होता, शरीर को यूं ही त्याग किया जाता है। बड़े बड़े संत महात्माओं लोगों ने यही काम किया। बोली भागवत भगवान की।